जी व्यूअर्स, वंस अगेन वेलकम टू सब रंग। और आज एक खास प्रोग्राम लेकर हम आपके में हाजिर हुए हैं। इंडियन मोदी हुकूमत जो है उसने 2019 में पुलवामा किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में एक एयर अटैक भी किया, लेकिन उसके नतायज उनको भुगतने पड़े। और हमारे शहीदों ने उनका किस तरह ज़ियारा मार गिराया, उनका पायलट किस तरह गिरफ्तार हुआ, उस पायलट को कैसे हमने वापस भी किया, ये सब बातें आप जानते हैं। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है इंडिया ने जो कुछ किया है, क्योंकि आज से 21 वर्ष पहले मकबूजा कश्मीर में सिटी सिंहपुरा के इलाके में उन्होंने 35 सिखों को गोलियों से भून डाला, और इल्ज़ाम किस पर लगाया? हमेशा की तरह पाकिस्तान पर। आज हम इस पर बात करने जा रहे हैं, और हमारे साथ ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। जी इफ्तिखार भाई, ये थोड़ा बहुत जो मैंने इंट्रो में कहा है, इसके बारे में बताइएगा कि ये 21 वर्ष पहले क्या हुआ था? देखिए, ये अनंतनाग है मकबूजा कश्मीर के अंदर एक, और उसमें एक आप गांव समझ लें, चिट्टी सिंह पुरा। इसके अंदर 36 के करीब जो सिखों को एक उनके मजहबी मकाम से निकाल कर लाइन अप करके कहीं दूर लेके चले गया, और वहां पे जाकर उनको लाइन में खड़ा कर कर गोली से उड़ा दिया गया। ठीक है ना। और उसमें एक सिख था, नानक, जिसका नाम था नानक सिंह, वो खुशकिस्मती से वो बच गया। अब जब खुशकिस्मती, फिर उस पर दोबारा उसने कहा कि हमने उसने फायर कर इंडियन आर्मी ने फायर करवाया। उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि ये जो इंडियन आर्मी जो है वो उन लोगों को लेकर गई जो सरेंडर कर चुके थे कुछ दहशतगर्द, बकौल इंडियन जर्नैल एस के गिल के मुताबिक। तो एस के गिल ने ये एक स्टेटमेंट भी दी थी, और उसका इंटरनेट पे भी वो अवेलेबल है। और मैंने भी इंडियन जो कुछ जी जर्नलिस्ट है। हम थोड़ा बहुत उनका ये इंटरव्यू सुन लेते हैं और उसके बाद जारी रखते हैं। तो जी शरारत सीगी ਜਿਹੜੇ ਸਰੈਂਡਰਡ ਮਿਲੀਟੈਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਫਲਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਲੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਮੋਨੀ ਸੈਟਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਈ, ऑर्चर्ड्स बना लै, अखरोट ऑर्चर्ड्स, एप्पल ऑर्चर्ड्स, बड़ी रिच ग्राउंड सी। और बड़ा मज़ा आ गया देख के कि सिख इन्ने तगड़े। तो वो फिर ये नाल दे पिंड बड़े बिच सीगे सरेंडर मिलिटेंट्स, उन्होंने दी अखां इधर नूं पईयां कि कश्मीरी तो कढ़ते भी सिख भी थोड़े जे हैगे, इन्हां नूं भी कढ़ो सारे। दैन दे हैश्ड अ प्लॉट, दोज सरेंडर मिलिटेंट्स, दे हैश्ड अ प्लॉट, and army jawans, some friends of theirs helped them. So army ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ? army was guilty there, not army the commanders, but lower level captain ਤੱਕ they were misused. So government ਦੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਉੱਥੇ, ਗਏ ਸੀਗੇ 10 ਦਿਨ ਲਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਖੋਜ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਿਖੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ 'ਚ ਆਉਣਾ, ਰਫਲਾਂ ਟੰਗ ਦੇਣੀਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਖੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। CID ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਸੀ ਪਿੰਡ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਵੀ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਸੌਂਦੇ, ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਕਰਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਲਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਨ ਨਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ भी चेकिंग के लिए निकल आओ बाहर आओ, सारे आओ, मेल सारे बाहर आ जाओ। वो लाइन अप कर लेते सी, पहले उदा ही करते रहे, फ्रेंडली लाइन अप। उन्होंने कॉन्फिडेंस देता, फिर फैसला किया, अद्धी एक दिन आ गए 10 बजे रात, निकलो बाहर, गुरुद्वारे कोल लाइन अप करे एकदम, ताकि भज जान पिंड छड़ के। जनरल साहब, इफ आर्मी इन्वॉल्वमेंट वाज देयर ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕੋਈ? We gave the full report
We said army was on board. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਠਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਬਿਠਾ ਲਓ and if you are telling lies, and nothing happened. Farooq Abdullah set up an organization, revolt against Farooq Abdullah's organization. Four मारे गए, shooting करनी पई पुलिस ने. Things went from bad to worse. Then the government decided ਅਸੀਂ खोज करनी नहीं. उस समय एनडीए की सरकार से की, तो निकली नहीं. हाँ बिल्कुल अडवाणी सी होम मिनिस्टर जी. सो उस रिपोर्ट सारी फर्स्ट कॉपी भी है अडवाणी, क्योंकि सानू यूनाइटेड नेशन बैन साहब मेरे नाल सीगे, एंड ही वाज आस्क्ड बाय सिग्नल बाय बिकॉज क्लिंटन किक्ड अप अ राउ कि ड्यू टू मी लॉट ऑफ लाइव्स हैव बीन लॉस्ट, आई वांट टू नो एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड. तो उदों फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन सेंट एंड वी सेंट द रिपोर्ट क्या होया. They knew, Americans knew. तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਲਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸੀਗੇ? No, only this, to expose the BJP government, and BJP government wanted to tell Clinton J&K ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਰਖਲਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਮਾਰਤੇ. So basically BJP planted this to impress Clinton to help India against Pakistan. ਉਦੋਂ ਆਰਮਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਰਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਏਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ. That was a high level politics. When Clinton was helping India, you know that. ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਸਿੱਖਾਂ ਜਸਟ ਵਿਕਟਮਸ ਜਾਂ ਵੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰੋ. ਦੇਖੋ ਜਦ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੈਲਸ ਫਰੂਕ ਟੈਲਸ ਹਿਸ ਡੀਜੀਪੀ, ਜਦ 4 ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦ ਤਾਈਂ ਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮਿਸਹੈਂਡਲਡ ਕੰਪਲੀਟਲੀ. ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੱਥ, ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਝ ਕਰ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ. ਫਿਰ ਦਿਸ ਆਲਵੇਸ ਹੈਪਨ ਵੈਨ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਲੋ ਲੈਵਲ, ਦੈਨ ਖੁੰਦਕਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਐਨਿਮਿਟੀ ਨਿਕਲਦੀ. ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, फिर अडवाणी ने फिर ऑर्डर दिता कि देखो जल्दी से कुछ करो जिससे कन्विंस हो जाए भाई इन्होंने किया था, ये वो पकड़ लो किसी को. इन्होंने 5 इनोसेंट बंदे कश्मीरी पहाड़ के ऊपर जाके मारते मारते जी, वो करन वाले जो इल्त करन वाले मारते. दे वर इनोसेंट बॉयज. वी अगेन वेंट, अभी 4 ट्रिप किए उदों, कुछ पैसे वंडण लई जांदे सी, विडोज दे जेड़े फिक्स डिपॉजिट कराने ले स्कूल खोलिया. जी, तो आपने सुना था भाई कि क्या कह रहे थे ये जनरल साहब, थोड़ी सी रोशनी और डालिए. वो जी बिल्कुल आ रही है. जनरल साहब जो हैं उन्होंने ये देखे, उन्होंने ये कन्फेस कहते हैं इसको ना, उन्होंने इतराफ़े जुर्म किया है कि मैं जब तफ्तीश करने के लिए वहां पे गया तो मुझे ये पता चला कि ये इंडियन जो थे, ये इंडियन फौज के तहत थे और इनको वर्दियां पहनाकर उन पर अटैक करवाया गया. और अटैक करने के बाद जब हंगामा हुआ तो वाजपेयी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, तो वाजपेयी ने ये इस चीज को कवर करने के लिए दोबारा आर्मी को कहा. तो ये बेसिकली ये आरएसएस के ही गुंडे थे जिनको वर्दी पहनाकर इंडियन जर्नल और दूसरे जो इंडियन आर्मी के जो सीनियर ऑफिसर थे उनके अंडर जो है ये सारी कार्रवाई की गई. और जब ये कार्रवाई जब कंप्लीट हो गई, अच्छा, तो उसमें जो जी उसमें फिर ये चीज एक चीज और भी सामने आई है कि पथरिया एबल जो है एक छोटी जगह है, वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके उनको कत्ल कर दिया और ये कहा गया कि इन्होंने ये सब कुछ किया है. जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है. ये जब इंडियन आर्मी की वजह से वाजपेयी पर जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने जो है ऑर्डर किया किसी ना किसी तरीके से इस चीज को, मैटर को हशअप किया जाए.
क्योंकि उस वक्त बिल क्लिंटन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये 20 मार्च और 21 मार्च की दरमियानी शब का वाकया है, सन 2000। तो उस वक्त का वाकया जब बिल क्लिंटन जो था वो इंडिया का दौरा कर रहा था, तो वो बिल क्लिंटन को ये दिखाना चाह रहे थे या अमेरिकी सदर को कि जनाब ये जो कुछ दहशतगर्दी हो रही है ये पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान की आईएसआई करवा रही है, पाकिस्तान की फौज करवा रही है। लेकिन जब वो 36 जो सिख थे उनमें से एक जो बच गया था, नानक, उसकी जब स्टेटमेंट सामने आई कि हमें जो है वो कहीं दूर ले जाया गया और वहां पर इंडियन आर्मी और आरएसएस के गुंडे जो थे इंडियन आर्मी की वर्दी में हमें मर्डर किया, कत्ल किया गया, गोलियां हम पर बरसाई गई। तो और गोलियां बरसाने जब ये चीज सामने आई तो अब हंगामा मच गया। तो पथरेबल के 5 कश्मीरी नौजवानों को अगवा किया इन्होंने हशप करने के लिए मामले को, और उनको कहीं दूर ले जाकर कत्ल कर दिया। और एकदम जनाब इंडियन मीडिया पे ये चीज ये न्यूज फ्लैश कर दी कि जनाब हमने ये बेशुमार तगोदो के बाद हमने इन 5 जो दहशतगर्द हैं उनको हमने कत्ल कर दिया, जिन्होंने 36 सिखों को जो है जिनका मैसेकर किया था। अब हुआ ये कि वो पथरेबल के जो वो बाद में जब डीएनए वगैरह के लिए वो ले गए, फिर उसके बाद उनको चेक किया गया तो वहां के लोकल थे, तो लोकल्स बाहर आ गए और वो ये काउंटर प्रोडक्टिव शोर पूरे हिंदुस्तान में मच गया। और इवन बिल क्लिंटन ने भी उस पर कमेंट किया था। तो जब ये इस हद तक पहुंचा तो ये फिर जनरल जो आप जिसका भी वीडियो आपने दिखाई है, जनरल एसके गिल ने, ही वाज लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब एक लेफ्टिनेंट ने सीनियर पोस्ट होती है, तो वो कहते 10 दिन के लिए मैं गया था लेकिन मुझे 1 महीना लग गया। वो कहते हम खोज निकाल कर जाएंगे। जब वो खोज निकालने की बात आई तो ये पता चला कि इंडियन आर्मी और इंडियन आर्मी के अलावा जो सिविलियन आरएसएस के गुंडे हैं जो, उन्होंने मतलब ये सारी जो कार्रवाई ये मुकम्मल की और ये सारा उन्होंने कहा कि हमने ये लिख कर दिया कि जो हमारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, और आर्मी को भी लिख कर दिया, आर्मी चीफ को भी लिख कर दिया और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को भी लिख कर दिया कि इसमें जो गिल्टी है वो इंडियन आर्मी है, ठीक है ना। तो और ये बात इवन कन्वे भी की गई यूनाइटेड स्टेट्स को, क्योंकि उस वक्त वो विजिट कर रहे थे बिल क्लिंटन भी, तो उनको भी मैसेज कन्वे किया गया। लेकिन वो उस मैसेज के बाद जनरल एसके गिल ये कहता है कि जनाब वो हमने पूरी कोशिश की है, जो रिपोर्ट जो है वो फेयर बिल्कुल हमने लिख दी, लेकिन और अमेरिकन को भी ये पेश की गई रिपोर्ट, लेकिन उसके बावजूद भी यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये जो है में ये बताइएगा कि ये अभी तक रिपोर्ट जिस तरह मकबूजा कश्मीर की दूसरी करारदादें जो है वो यूनाइटेड नेशन में पड़ी हुई है, तो क्या ये रिपोर्ट भी जो है इसमें भी वो शुजा साहब कहते होते हैं कि मट्टी पाओ, इसमें भी मट्टी पाल दी? देखें बिल्कुल ये इवन जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी और इवन कोर्ट से भी बात हुई तो कोर्ट इंडियन आर्मी को पर ब्लेम को उन्होंने इस्तिस्ना करार दे दिया कि जी वॉर के अंदर जो है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर की बात जिस तरह होती है कि वो जाहिर है कि उसमें कत्ल हो सकते हैं। लेकिन जब असल बात अमेरिकन तक पहुंच गई थी और उन्होंने आईएसआई पर इल्जाम लगाया, उन्होंने पाकिस्तान आर्मी पर इल्जाम लगाया। आप देखें ना, पुलवामा की आपने बात की है, पुलवामा में अब ये चीज सामने आ गई है। अर्नब जो गोस्वामी है उसकी भी वो आपको सामने व्हाट्सएप की लीकेज के आ गई है, उसमें ये साबित हो गया कि ये जो पुलवामा के अंदर जो कुछ भी जो मैसेकर हुआ था वो उसमें इंडियन आर्मी और रा और ये आरएसएस के गुंडे शामिल थे। आरएसएस आप ये समझें कि हिंदुत्व की जो पॉलिसी है वो इंडियन आर्मी आरएसएस के जरिए जो है उसको इंप्लीमेंट कर रही है मकबूजा कश्मीर के अंदर, और इससे जनाब और ज्यादा फसादात वो फैल रहे हैं। तो लिहाजा ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि पुलवामा की सिर्फ नहीं, आप देखें समझौता एक्सप्रेस पे क्या हुआ है, उसमें भी वो इंडियन आर्मी का वो एक पुलिस अफसर जो समझौता एक्सप्रेस ले लें आप, वो कसाब जो केस था वो ले लें। हाँ, अजमल कसाब को आप देख लें, वो हालांकि नॉन स्टेक एक्टर था, ठीक है ना। हर इल्जाम जो है वो जिस तरह आजकल की अपोजिशन इमरान पे लगा रही है हर इल्जाम, इसी तरह इंडिया भी जो है वहां कोई कबूतर भी गलती से चला जाए उसको पकड़ा जाए तो वो कहते हैं जी पाकिस्तान के जासूस नहीं है। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन इसमें आप देखें कि पिछली दफा
मखदूम अपने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कुरैशी साहब जो हैं वो और DGISPR इन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है। प्रेस ब्रीफिंग देने के बाद उन्होंने कुछ मामलात जो हैं वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर किया और उसका जो डोजियर है वो यूनाइटेड नेशंस भी भेजा था और दूसरी जो कंट्रीज हैं जो मैटर करती हैं वो सुपर पावर्स हैं उनके साथ भी शेयर किया कि ये देखें पाकिस्तान के अंदर किस तरह इन्वॉल्व है। आप दूसरी तरफ ये देखें कि जो विंग कमांडर साहब जो इनके आ गए हैं इधर कुलभूषण यादव जो है उसने भी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की और वो साबित हो गई और ये इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेकर गए और उधर भी वो केस वो हार गए। हिंदुस्तान जो है वो केस हार गया। लेकिन हमें ये देखना है कि ये मुसलसल जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों पर ये जो इल्जामात भारतीय मीडिया लगाता है और भारतीय स्टैब्लिशमेंट लगाती है, मूडी अब लगाता है, पहले ये पूरी जो आप ये देखते जाएं कि ये 2000 से नहीं इससे पहले भी ये सारे ये कार्रवाई करते जा रहे थे। RSS इतनी स्ट्रांग होती जा रही है। यहाँ सवाल तो ये पैदा होता है कि हमारी हुकूमत, हमारी एजेंसीज, हमारे जो अदारे हैं उनको क्या करना चाहिए? देखें हमारे जो अदारे हैं वो इस वक्त इस मौजू पर वो खामोश हैं। मैं ये समझता हूं कि DGISI जनरल फैज हमीद साहब जिनका नाम हर प्रोग्राम के अंदर ले रहे हैं, ये आपके मियां नवाज शरीफ साहब भी और दूसरे जो हैं मियां उनकी बेटी जो है मरियम नवाज और इवन वो कैप्टन सफदर साहब वो 1800 रियाल वाला, वो हर प्रोग्राम में वो नाम लेते हैं। तो व्हाई नॉट हमें चाहिए कि हमारी जो स्टेट के अदारे हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जनरल बाजवा हो गए जो आर्मी चीफ हैं, जनरल फैज हमीद हैं और जो उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी के दूसरे भी अदारे हैं और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इनको चाहिए कि इस मैटर को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में ले लिया जाए, वहां पे लेके जाया जाए और प्रॉपर एक अच्छा लॉयर जिस तरह उन्होंने पहले भी जो कुलभूषण यादव के सिलसिले में किया था उसको लेकर जाए और हिंदुस्तान को के बारे में जो उन्होंने पाकिस्तान पर इल्जामात लगाए थे और उनको जनरल लेफ्टिनेंट जनरल SK गिल जो उनका इंडियन आर्मी का जर्नल है और नानक जो है सिंह जो है जो लोन सर्वाइवल था उसमें, ठीक है ना, उनके बयानात की रोशनी में वहां पे पूरी इन्वेस्टिगेशन करे क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो इंडिविजुअल कोई एक्ट ऑफ क्राइम होता है या वॉर क्राइम्स होते हैं उनको वो ट्रायल करता है और उसके अंदर जो ह्यूमैनिटी के मैटर्स को भी वो डील कर रहा होता है कि क्या इतना बड़ा क्या ये जो ह्यूमैनिटी के खिलाफ ये जुर्म नहीं है कि वो बात कर सके और इवन इसको जो सलामती काउंसिल में भी पेश करना चाहिए और हमारे मखदूम साहब को चाहिए कि हमारे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी ये रिपोर्ट पेश की जाए, बाकायदा केस के तौर पर की जाए, सिर्फ रिपोर्ट नहीं केस बनाकर भेजा जाए। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस सिलसिले में एक काउंटर जो है एक नैरेटिव अडॉप्ट करना पड़ेगा और लीगल फाइट भी करनी पड़ेगी ताकि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी के बयान कर सकें कि इंडिया जो भारत ने उस वक्त जो हरकत की थी उस पर बिल क्लिंटन खामोश रहा था क्योंकि उन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट थे और आज भी वेस्टेड इंटरेस्ट है। आप देखें कि 5 अगस्त से मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ है और तमाम जितने भी वो ये लोग हैं जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन समझते हैं, अमेरिका हो गया या दूसरे जितने ह्यूमन राइट्स के चैंपियंस हैं, वो इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है इतने महीनों से, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, ना उनके खिलाफ कोई जो उनका डिप्लोमेटिक एज वेल एज यूनाइटेड नेशंस का प्रेशर जारी करने के लिए वो तैयार नहीं है। जी कैसा जी इफ्तिखार भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हाईलाइटिंग दिस 21 years ago जो एक वाकया था वो हमने हाईलाइट किया और हम उम्मीद करते हैं जैसे आपने कहा कि हमारी हुकूमत, हमारी जो एजेंसीज हैं, अदारे जो हैं, उनको चाहिए कि एक मुकम्मल केस बनाकर इसको यूनाइटेड नेशन में पेश किया। एक मैं बात इसमें ऐड कर दूं कि उन्होंने इल्जाम ये लगाया था कि ISI के जो अंडर लश्कर तैयबा है या हिजबुल मुजाहिदीन है, ये इनके जरिए कार्रवाई करवाई गई है। अब जब ये इतनी सारी बातें सामने आ गई हैं, ना आजकल लश्कर तैयबा एग्जिस्ट करती है, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई जो है उनके अंदर जाकर कोई कार्रवाई करने का कोई उनके पास जवाब है, ना उन्होंने कोई ऐसा बंदा पकड़ा। देखें 1-1 इंच के ऊपर
इंटेलिजेंस और आर्मी खड़ी है वहां पे कोई जो है पाकिस्तान की तरफ से पेनिट्रेशन नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी। तो उन्होंने लोकल्स को मर्डर करना शुरू कर दिया थ्रू आरएसएस, उनको काबू करते हैं और उनके खिलाफ है। तो लिहाजा पाकिस्तान की आईएसआई को चाहिए कि आरएसएस के का ये जो इल्जाम है, ये गुंडे जो हैं, ये उनको डिप्लोमेटिक सतह पर उसको टैकल किया जाए और उनके खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को मजबूर किया जाए कि भारत के खिलाफ, क्योंकि ये दहशतगर्दी है, तो ये तो भारत को दहशतगर्द कंट्री करार देना चाहिए। और हमारी हुकूमत को चाहिए कि मिलिट्री को साथ लेकर, इंटेलिजेंसी को साथ लेकर इंटरनेशनल अदारों के अंदर कार्रवाई करें। जी काई साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार भाई, थैंक यू वेरी मच। जी यही था हमारा आज का स्पेशल प्रोग्राम, और हम उम्मीद करते हैं, वैसे इंडिया जो है उसमें भी बड़ी गुर्बत है और पाकिस्तान में भी बड़ी गुर्बत है। इन दोनों ममालिक को चाहिए कि ये जो पैसा खर्च करते हैं डिफेंस पर और अपने गरीब आवाम की जो देखभाल है उस पर ये बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। इन दोनों ममालिक को चाहिए कि उस पर तवज्जो दें, और ये जो एक दूसरे के साथ वार का जो ये करते हैं कि जी हमने ये कर दिया और पाकिस्तान कहता है कि हमने ये कर दिया, इसको अब भूल जाना चाहिए। और जो डिफेंस पे पैसा खर्च करते हैं वो अपने मुल्क में खर्च करें, और मुज़ाकरात जो है वही एक रास्ता है, टेबल पर आए और इस हल जो है ना, इसका कश्मीर का हल जो है ये ज़रूरी है खत्ते के लिए। क्यों कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और ये आज का नहीं, पिछले 73 ईयर से चला आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम पहुँचेगा कुछ ना कुछ अवेयरनेस आई होगी लोगों में भी, और जो अदारे हैं उनमें भी। अगले प्रोग्राम तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।